तो हमारा देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी गिवन एज फॉलोज। तो बेसिकली बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब पहले तो हमें फर्स्ट टर्म दे रखे हैं और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। तो हमें बाकी की उसकी चार टर्म बतानी है, ठीक है। तो हम ऐसे कैसे बताएंगे, सोचो। यार ये बहुत ही आसान है। तो अगर देखो, हमने अभी एक जनरल टर्म पढ़ी थी ना, कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टर्म होता क्या होता है हमारा ए, सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म क्या होता है ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस फोर डी। ठीक है। तो चाहे तो हमें कितने टर्म्स निकालने के लिए बोल रहे हैं, हमें वैसे चार टर्म ही निकालने के लिए बोले हैं, मतलब थ्री डी तक निकालना है। तो हम ये भी फाइंड कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो ए तो हमारा 100 दे रखा है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, हाँ, मतलब सॉरी ए 10 दे रखा है, तो ए 10 हो गया। ए प्लस डी कितना हो जाएगा 10 प्लस 10, ठीक है। फिर ए प्लस टू डी कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, ठीक है। फिर ए प्लस थ्री डी कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, ठीक है। अब ये फोर्थ टर्म भी फाइंड कर लो क्या, फिफ्थ टर्म चल कर देते हैं। फिफ्थ टर्म हो जाएगा 10 प्लस 4 इंटू 10। तो हमारा एपी क्या बनेगा 10 का 10 एज इट इज। फिर 10 प्लस 10 कितना होता है 20। 10 प्लस 20 कितना होता है 30। फिर ये हो जाएगा हमारा 40 और ये हो जाएगा 50। तो हमारी जो एपी बन रही है क्या बन रही है, एपी हमारी ये बन रही है 10 20 30 40 50, ठीक है। जिसमें हमारा ए क्या है 10 और डी है हमारा 10। तो इसलिए हम फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म दे रखा है वो कितना दे रखा है -2। फर्स्ट टर्म है -2 और कॉमन डिफरेंस है 0। तो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आसान है। पहले तो पहली चार टर्म का जनरल फॉर्म लिख दो। तो पहली चार टर्म क्या हो जाएंगी ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी। ये हमारी पहली चार टर्म्स है। ए हमारा क्या -2, सेकंड क्या हो जाएगा -2 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 0, और थर्ड और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी -2 प्लस 3 इंटू 0। अब क्योंकि हमारा ये मल्टीप्लाई में है, मैंने प्लस क्यों कर दिया, अच्छा हाँ, प्लस ही तो है, डी है ना, 2 प्लस 0। तो ये हमारा एपी क्या बना -2, -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा -2, -2 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और उसमें -2 जोड़ेंगे तो -2। ये भी कितना हो जाएगा -2। इसमें हमारी सारी टर्म्स क्या आ रही है, जो एपी की सारी टर्म्स क्या है वो है -2 -2 -2 और -2। तो ये तो वैसे सिंपल सही था, क्योंकि हमारा डी 0 है। तो जो हमारा एपी होगा, मतलब जो ए की वैल्यू होगी वही चलती रहेगी चलती रहेगी, ठीक है। कि जो कॉमन डिफरेंस कुछ है ही नहीं, 0 है, ठीक है। तो भाई साहब मैं बोल बोल के थक, एक सेकंड पानी पी लो। तो हमारे दो पार्ट हो गए। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, तो हमें ए क्या दे रखा है 4 दे रखा है, और हमें डी क्या दे रखा है -3 दे रखा है, ठीक है। तो इसकी जो पहले तो जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी ए, ए प्लस डी। फिर सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस टू डी, और फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी। तो हमारा ए क्या है 4, ए प्लस डी क्या हो जाएगा 4 - 3, है ना, या फिर ऐसे लिख लो 4 प्लस -3, ठीक है। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 4 प्लस 2 इंटू -3, ठीक है। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी 4 प्लस 3 इंटू -3, ठीक है। तो चार तो चार ही होगा। अब 4 प्लस -3 कितना होता है 4 - 3 1। अब ये कितना हो जाएगा 4 - 6, जो कि होता है हमारा -2। तो डायरेक्टली यहाँ पे -2 लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 4 - 9, जो कि होता है हमारा -5। तो ये हो जाएगा हमारा -5। तो यहाँ पे जो हमारी एपी आ रही क्या आ रही है 4 1 -2 और -5। तो ये हमारे पहले चार टर्म्स हैं एपी के। अब इसका थर्ड पार्ट। तो अब हमारे तीन पार्ट हो चुके हैं। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या हमारा ए है -1 और डी क्या है 1/2। तो इससे सिंपल है, पहले तो जनरल टर्म लिख लेते हैं एपी इसकी। क्या होती है ए, सेकेंड टर्म क्या होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है ए प्लस टू डी,
ठीक है। थर्ड टर्म क्या होती है, ए प्लस 3d। ठीक है। अब हमारा ए क्या हो जाएगा, हमारा ए पी जो बनेगी, ए है तो हमारा -1 है। अब इसमें डी कितना है, -1 प्लस 1/2। ठीक है। ए प्लस 2d कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2 इंटू 1/2। फिर ए प्लस 3d कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो क्योंकि -1 तो एज इट इज रहेगा। अब -1 प्लस हाफ कितना होता है, -1/2। अब ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0। है ना। ऐसे देखो ना, ऐसे है ना, -1 कैसे है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ, -1 प्लस 2 इंटू 1/2। तो ये 2 कितना कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -1 प्लस 1, ये होता है हमारा 0। ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, -1 प्लस 3/2। -1 प्लस 3/2। तो इसके एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो हमारा जो फोर्थ टर्म आई कितनी आई है, 1/, ये मैं 2 कैसे लिख देता हूँ, 1/2। तो फोर्थ पार्ट के हमारे चारों पार्ट क्या हो चुके हैं, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्या है हमारे, अबे कहाँ पहुंच गया मैं, -1, -1/2, 0 और 1/2। तो इसके साथ फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका, सो हेलो एवरीवन, अब हम करते हैं यार इसका फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट तो हो चुके हैं, अब इसका फिफ्थ पार्ट बचा है। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, एक सेकंड में पेन चेंज कर लूँ। तो फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, ए जो दे रखा है हमें -1.25 दे रखा है, और जो हमें डी दे रखा है, मतलब जो कि कॉमन डिफरेंस है हमारा, वो क्या है, -0.25। ठीक है। तो पहले तो इसके हम जनरल टर्म लिख लेते हैं कि होती क्या है, कौन कौन से टर्म हमें निकालने। तो हमें पता है कि हमें पहले 4 टर्म निकालने हैं। तो हमारे पहले 4 टर्म कौन से होते हैं, पहला टर्म होता है हमारा ए, दूसरा टर्म क्या होता है, a+d, तीसरा टर्म क्या होता है, a+2d, और चौथा टर्म क्या होता है, a+3d। अब हमें, क्योंकि ए जो पहला टर्म होता है हमारा ए होता है, तो वो क्या हमारा है, -1.25। ये तो हमें डायरेक्टली पता होता है। दूसरा टर्म क्या है हमारा, a+d, तो ए क्या है हमारा, -1.25। ठीक है। और डी क्या है हमारा, प्लस -0.025। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1.25 और प्लस माइनस माइनस 0.25। तो ये हो जाएगा हमारा, ऐड करेंगे तो -1.50। ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारा, मतलब थर्ड टर्म क्या है, a+2d। तो ये हो जाएगा -1.25, जो कि हमारा a, 2 इंटू डी क्या हमारा, -0.25। ठीक है। तो -1.25 तो एज इट इज। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू 0.25, 25 इंटू 2 50, और 2 के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.50। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन माइनस का, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1.75। अब हमारा फोर्थ टर्म क्या है, a+3d। ए हमारा है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ठीक है। -1.25 तो हमारा एज इट इज रहेगा। अब 3 इंटू 0.25 क्या होता है, 25 इंटू 3 75, और माइनस का साइन, और 0.75। अब 75 प्लस 1.25 क्या हो जाएगा, 0.75 प्लस 1.25, तो हो जाएगा हमारा -2.00। ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट 4 टर्म्स आई है वो क्या आई है, पहली टर्म है -1.25, दूसरी टर्म है -1.50, तीसरी टर्म क्या है, -1.75, और चौथी टर्म क्या है, -2.00। तो ये हमारी ये रही फर्स्ट 4 टर्म्स जो हमारी एपी बनी है, वो क्या है, ये हमारी एपी। तो इसी के साथ जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट होता है एकदम खल्लास। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन